नमस्ते बच्चों, मैं मीरा अंबोरे अपनी हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने गीत अगीत यह कविता सीखी थी। आज हम इस वीडियो में उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है, इससे संबंधित पंक्तियों को लिखिए। उत्तर: नदी किनारे को अपना विरह गीत सुनाते भागी जा रही है। नदी को ऐसा करता देख किनारों पर खड़ा गुलाब सोचता है कि यदि विधाता ने उसे वाणी दी होती तो वह भी पतझड़ के सपनों का गीत संसार को सुनाता। इससे संबंधित पंक्तियां है। द्वितीय स्वर: यदि मुझे विधाता अपने पतझड़ के सपनों का, मैं भी जग को गीत सुनाता। दूसरा प्रश्न है, जब शुक गाता है तो शुकी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर: बसंती किरणों के स्पर्श से प्रसन्न हो शुक जब गीत सुनाता है तो वह गीत शुकी के मन को छू जाता है। उसके पंख फूल जाते हैं, उसके मन में भी स्नेह भरे गीत उमड़ने लगते हैं, पर वह गा नहीं पाती है। उसका हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। प्रेमी जब गीत गाता है तब प्रेमिका की क्या इच्छा होती है। उत्तर: जब प्रेमी प्रेम गीत गाता है तो उसके गीत का पहला स्वर उसकी राधा को उसके पास खींच लाता है। वह नीम की छाया में चोरी चोरी गीत को सुनती है। वह भाव विभोर हो उठती है। उसकी इच्छा होती है कि वह गीत की कड़ी बनकर प्रेमी के होठों को स्पर्श कर ले। प्रथम छंद में वर्णित प्रकृति चित्रण को लिखिए। अगला प्रश्न है। उत्तर: कविता के प्रथम छंद में प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है। कवि ने नदी को विरहिणी नायिका के रूप में चित्रित किया है, जो अपना दिल हल्का करने के लिए किनारों से बातें करती तेजी से सागर की ओर भागी जा रही है। नदी के किनारे खड़ा गुलाब इसीलिए व्यथित है क्योंकि विधाता द्वारा स्वर्ण दिए जाने से वह अपनी पतझड़ की कहानी संसार को नहीं सुना पा रहा है। अगला जो प्रश्न है, प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या कीजिए। उत्तर: प्रकृति के साथ पशु पक्षियों का संबंध आदिकाल से रहा है। उनका यह संबंध आज भी घनिष्ठ है। एक और पशु पक्षी अपने भोजन, आवास एवं आश्रय के लिए प्रकृति पर निर्भर है, तो वही पशु पक्षी प्रकृति को श्रृंगार बनकर उसका सौंदर्य बढ़ाते हैं। यदि जंगल में पशु पक्षियों का कलरव न पूजे तो कितनी चुप्पी सी होगी। इसके अलावा पशु पक्षी प्रकृति को साफ सुथरा बनाए रखने में भी अपना योगदान देते हैं। मनुष्य को प्रकृति के किस रूप में आंदोलित करती है, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर: मनुष्य को प्रकृति नाना रूपों में आंदोलित करती है। इस क्रम में बात प्रातः से शुरू करें तो प्रातःकालीन सूर्य हमें प्रसन्नता से भर देता है। हरियाली हमारी आंखों को सुहाती है। ओस की बूंदें हमें अपनी ओर खींचती है। आसमान में छाए काले काले बादल मन में उल्लास एवं मस्ती जगाते हैं तथा मन को खुशी से भर देते हैं। शाम को छिपता सूर्य मन को शांति से भर देता है। इसके अलावा नदी, पहाड़, झरने, पेड़ पौधे, फूल आदि विविध रूपों में आंदोलित करते हैं। सभी कुछ गीत है, अगीत कुछ नहीं होता। कुछ अगीत भी होता है, क्या स्पष्ट कीजिए। उत्तर: हमारे जीवन में विभिन्न अवसरों पर मन में तरह तरह के भाव उठते हैं। इनमें जिन भावों का अभिव्यक्ति का स्वर मिलता है वे गीत बन जाते हैं और दूसरों के सामने प्रकट हो जाते हैं। इसके विपरीत कुछ अगीत भी होते हैं जिन्हें हम चाहकर अभिव्यक्ति का स्वर नहीं दे पाते हैं। गीत अगीत के केंद्रीय भाव को लिखिए। उत्तर: गीत अगीत कविता का केंद्रीय भाव है प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण। इनमें नदी, गुलाब किनारों के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य, शुक शुकी के माध्यम से जीव जंतुओं में प्रेम भाव तथा प्रेमी एवं उसकी राधा के माध्यम से मानवीय राग का चित्रण किया गया है। कविता में प्रेम के मुखरित और मौन दोनों अभिव्यक्तियों को सुंदर बताया है, क्योंकि गीत की गुंजन सुनने में अच्छी लगती है पर अगीत की अनुभूति भी उतनी ही अच्छी
लगती है। लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर प्रश्न, गीत अगीत कविता का कथ्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गीत अगीत कविता का कथ्य है प्राकृतिक सौंदर्य, मानवीय प्रेम में मुखरित और मौन रूपों को चित्रित करना। इस कविता में एक और नदी, तोते और प्रेमी के माध्यम से प्रेम का मुखर रूप, गीत और उसका प्रवास बताया गया है। तो दूसरी ओर गुलाब, शुकी और प्रेमिका के माध्यम से मौन रूप जो अगीत बनकर रह गया है। इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर चित्रण है। दूसरा प्रश्न जो है, गीत अगीत कविता में नदी को किस रूप में चित्रित किया गया है, इसका ज्ञान कैसे होता है। उत्तर, कविता में नदी को विरहनी नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। इसका ज्ञान हमें उसके विरह भरे गीतों से होती है, जो वह किनारों को सुनकर अपना जी हल्का करने के प्रयास में दिखती है। इसके अलावा वह तेज वेग से सागर से मिलने जाती हुई प्रतीत होती है। प्रश्न तीसरा, प्रेमी और उसकी राधा के माध्यम से गीत अगीत की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सांझ होते ही प्रेमी जोश भरे स्वर में अल्लाह का गायन कर अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। उसका यह प्रेम गीत बन जाता है। वही उस गीत को सुनकर उसकी राधा उसकी ओर खींची चली आती है और भाव विभोर हो उस गीत को सुनाती है। उसके मन में भी प्रेम भरे गीत उमड़ते हैं, परंतु वह उन्हें स्वर नहीं दे पाती। उसका प्रेम अगीत बनकर रह जाता है। प्रश्न चौथा, तोते का गीत सुनकर शुकी की क्या दशा हुई। उत्तर, पेड़ की सघन डाल पर बैठा तोता वसंती किरणों के स्पर्श से पुलकित होकर गाने लगा। उसी पेड़ पर घोंसले में बैठी तोती यानी शुकी अंडे से रही थी। तोते का गीत सुनकर तोती का हृदय प्रसन्न हो गया, उसके पंख फूल गए। शुकी के मन में भी प्रेम भरे गीत उमड़ने लगे, परंतु वह भी गीतों को मुखरित न कर सकी। ऐसे में उल्लसित शुकी के गीत अगीत बनकर रह गए। पांचवा प्रश्न है, तोते और शुकी के गीत का अंतर पठित कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पठित कविता गीत अगीत से ज्ञात होता है कि पेड़ की डाल पर बैठा तोता वसंती किरणों का स्पर्श पाकर पुलकित हो जाता है और गाने लगता है, जिसे सुनकर शुकी प्रसन्न हो जाती है, परंतु शुकी के मन में उभरने वाले गीत मुखरित नहीं हो पाते। यह गीत उसके मन में दबे रहकर अगीत बने रह जाते हैं। प्रश्न 6, गीत अगीत कविता का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि रामधारी सिंह दिनकर विरचित कविता गीत अगीत में प्राकृतिक और मानवीय राग का सुंदर चित्रण है। कविता में तत्सम शब्दयुक्त खड़ी बोली का प्रयोग है, जिसमें सरसता और लयात्मकता है। कविता में आए अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश और मानवीकरण अलंकार इसके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। भाषा इतनी चित्रात्मक है कि सारा दृश्य हमारी आंखों के सामने साकार हो उठता है। जगह जगह विवेक एवं संयोग श्रृंगार रस घनीभूत हो उठा है। प्रश्न 1, प्रकृति अपने विभिन्न क्रियाकलापों से मनुष्य को प्रभावित करती है, गीत अगीत को आधार पर स्पष्ट करती है। उत्तर, प्रकृति और मनुष्य का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। वह अपने विभिन्न क्रियाओं से मनुष्य को आंदोलित करती है। बहती नदी को देखकर लगता है कि वह गीत गा रही है और गीत के माध्यम से अपनी व्यथा किनारे स्थित पेड़ पौधों को बताना चाहती है। तोता पेड़ की हरी डाल पर गीत गाता है, जो शुकी को उल्लासित कर देता है। आल्हा गाता ग्वाल अपनी धुन में मस्त है। उसे सुनने वाली नीम की ओट में खड़ी नायिका रोमांचित हो उठती है। प्रकृति में होने वाले गीत अगीत का गायन मनुष्य को अत्यंत गहराई से प्रभावित करता है। प्रश्न 2, गीत अगीत कविता में अगीत का चित्रण कवि द्वारा किस तरह किया गया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गीत अगीत में कवि द्वारा गीत और अगीत दोनों का चित्रण साथ साथ किया गया है। सबसे पहले गुलाब के माध्यम से दर्शाया गया है कि गुलाब सोचता है कि यदि विधाता उसे भी स्वर देते तो वह अपने सपनों का गीत सबको सुनाता। इसी प्रकार शुक का गीत सुनकर शुकी के मन में अनेक भाव उमड़ते हैं, पर उन्हें अभिव्यक्त नहीं कर पाती। इसी तरह उसका गीत अगीत बनकर रह जाता है। अंत में ग्वाल बाल का आल्हा सुनने की
उसकी प्रेमिका आती है पर पेड़ की ओट में छिपकर सुनती रह जाती है। उसके मन में भाव मन में ही रह जाते हैं। इस तरह कविता में कई स्थानों पर अगीत का चित्रण हुआ है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरण में वाक्य विचलन को समझने का प्रयास कीजिए। इसी आधार पर प्रचलित वाक्य विन्यास लिखिए। उदाहरण, तट पर एक गुलाब सोचता। इसका क्या होगा वाक्य विचलन? एक गुलाब तट पर सोचता है। देते स्वर यदि मुझे विधाता। इसका क्या होगा? यदि विधाता मुझे स्वर देते। बैठा शुक उस घनी डाल पर। इसका उत्तर, शुक उस घनी डाल पर बैठा है। गूंज रहा शुक का स्वर वन में। उत्तर, शुक का स्वर वन में गूंज रहा है। हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की। उत्तर, मैं गीत की कड़ी क्यों न हुई। ग, शुकी बैठ अंडे है सेती। उत्तर, शुकी बैठकर अंडे सेती है। आपको पढ़ाई करते वक्त या पढ़ते वक्त आपको इस वीडियो का बहुत फ़ायदा होगा। इस पाठ्य पुस्तक के पीछे के प्रश्न उत्तर है इसके अंदर। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।